यह जे प्रॉब्लम जो कि बहुत अच्छे कंसेप्ट के ऊपर बेस है, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। देखो यार, तुम ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन को कर लिया होगा तो देखते हैं सॉल्यूशन। नाउ हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है जब ये पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन होती है, दैट इज Me2NH के दो इक्विवेलेंट के साथ। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे कैसे? हम अपने पास चार ऑप्शन है, गलती होने का इसको बहुत ज़्यादा है। देखो पहला क्या दिमाग में आता है, दैट इज NH2 तुम्हारा बेस है, तो फर्स्ट दिमाग खुशहाली दिमाग क्या कहता है, SN2 रिएक्शन कराओ, Br को हटा दो यहाँ से, Br को हटा दो, ये इस तरीके से NMA2 लगा दो यहाँ पर, ये NMA2 इधर लगा दी, NMA2 इधर लगा दिया और ऑप्शन सी को बोल दिया आंसर। अगर ये तुम्हारा दिमाग चल रहा है अच्छी बात, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस वोंट बी द मेजर प्रोडक्ट। द थिंग इज कि तुम्हारे पास क्या है, यू हैव बेस इन द रिएक्शन, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है तुम्हारे पास? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे ये बताओ, तुम सोचो जो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है, विच रिएक्शन आती है फास्टेस्ट? सो एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है फास्टेस्ट होती है। ठीक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन फास्टेस्ट होती है। तो अब बताओ तुम्हारे में, अगर ये बेस है, दिस इज यू हैव अ बेस, तुम्हारे पास ये बेस है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एसिड की तरह बिहेव कौन कर सकता है? तो तुम्हें समझ आएगा, दैट इज दिस डबल बॉन्ड कैन एक्ट एज एन एसिड। अब ये डबल बॉन्ड एक्ट करेगा एसिड की तरह, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुमने देखा होगा, जैसे मैं इसका आंसर बताना, ये तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, तो बताना इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड, ये जो डबल बॉन्ड है, एसिडिक तरह बिहेव करेगा और हम इस पर अटैक मारेंगे। ठीक है, मैंने Br पे क्यों नहीं अटैक मारा बता दिया, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होती है ना। अब हमने इस पर अटैक मारा तो क्या होगा, बट एक्जैक्टली विल हैपन, ये तो डबल बॉन्ड यहाँ से खोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, NH Me एंड वी हैव ब्रोमीन हियर एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर था। अब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा एंड ये तुम्हारा हट के डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और Br को यहाँ से रिमूव कर देगा। जब Br तुम्हारा रिमूव हुआ होगा तो वहाँ से तुम्हारा HBr बन चुका होगा, फर्स्ट थिंग ना। सेकेंड थिंग, अब क्या होगा, तुम्हारे पास ये एक इक्विवेलेंट की बात थी, जब दूसरे इक्विवेलेंट की बात करते हो तो क्या होगा NMA2 का, अब वो क्या होगा, दिस NMA2 डायरेक्टली क्या कह सकते हो, डायरेक्टली इस पर अटैक मारो, डायरेक्टली इस पर अटैक मार के क्या करोगे, ये तुम्हारा NMA2 बना लेगा, NMA2 बना के इसको NMA2 बना लिया और ये NMA2 यहाँ पर है, तो ऑप्शन तुम्हारा नंबर बी आ गया। बट अब ये भी ऐसे डायरेक्टली NMA2 पे अटैक नहीं होता है, वो होता कैसे है, अब ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर्स हैं ये अटैक मारेंगे ब्रोमीन पे, क्यों मारेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन आ फास्टेस्ट। अब इस पे अटैक मारेगा तो क्या हो जाएगा, हमने देख लिया डायरेक्टली तुम इस तरह आंसर आ जा रहा है, बट स्टिल वी हैव अ करेक्ट वे, दैट इज हम इस पे क्या करेंगे, इस पे अटैक मारेगा तो यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बनेगी जो कि होगी Br यहाँ से भग जाएगा और यहाँ पर तुम्हारे पास Me रहेगा ना। अब वही जो तुम्हारा NMA2 था, अब ये फिर से इस वाले पे अटैक मारेगा, रिंग को खोलेगा एंड यू विल गेट दिस एज अ सेम प्रोडक्ट। समझ आया बात को? तो दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होते हैं, ये नहीं कि तुम SN2 कराने के चक्कर में Br को हटा के ये काम कर दिया।